नमस्ते बच्चों। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पाठ ले रही है। तो हमारा तीसरा पाठ शुरू हो गया था। पिछले वीडियो में ध्वनि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और ये सभी चित्र दिखाकर जानकारी दी थी। तो आज हम देखो, ये जो ध्वनि विज्ञान है इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो ये चित्र देखो, ये बर्तन के पानी का कंपन तथा ध्वनि का निर्माण निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले देखो, पानी से भरा हुआ एक बर्तन लो, उसकी कोर पर धीरे से आघात करो। तो आघात करने पर पानी नीचे आएगा और उसका आवाज भी आएगा। तुमने क्या दिखाई देता है? तो बर्तन के पानी की सतह पर लहरें निर्माण होती, तरंगे निर्माण होती, ऐसा क्यों? तो ध्वनि कैसे सुनाई देती है, ये आज हमें इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ध्वनि के स्रोत के चारों ओर हवा होती है। ध्वनि स्रोत में कंपन होते ही उसको संपर्क वाली हवा की परतों में भी कंपन होते। ध्वनि कंपनी की लहरें ध्वनि स्रोत सभी दिशाओं में फैलती जाती है। इन्हीं सभी को ध्वनि तरंग कहते हैं। ये ध्वनि की तरंगे हमारे कानों तक पहुँचते हैं। हमारे कानों की गुहा यानी कर्ण गुहा में एक कोमल पर्दा होता है। यह कंपन उसे प्राप्त होता है। इस कंपन के कारण निर्मित संवेदना कानों के चेतातंतुओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती और हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब देखो, तुम्हारे सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? ये पानी का बूंद है, ये हवा है, ये खाली गुब्बारा है, इसमें हवा भरी होती है। इसका ये जो मुंह है वो बंद रहता है और ध्वनि का संचरण कैसे सुनाई देता है ये हमें देखना है। भरा हुआ गुब्बारा यानी ये भी गुब्बारा है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ, और ये भरा गुब्बारा लेकिन कैसे हवा भरी। और ध्वनि का संचरण कैसे होता है? देखो, दो गुब्बारे लो, यानी यहाँ दो गुब्बारे लिए हैं। दो गुब्बारे लो, एक गुब्बारे में हवा और दूसरे में पानी भरो। चित्र में जो हमने देखा है इसके अनुसार पूर्ति करनी है। तो हवा में भरे हुए गुब्बारों को कान पर दबाकर पकड़े रहो। उंगलियों में गुब्बारा घिसो और आवाज सुनो। तो देखो, आवाज सुनाई देती है, ऐसा फूस जैसा आवाज दिखाई देता है। पानी भरे हुए गुब्बारे के साथ भी यह कृति करना है। कौन से गुब्बारे की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती? जिस गुब्बारे में हवा भरी रहती है इसका आवाज सुनाई देता है। देखो, किसी बड़ी मेज के एक सिरे के पास तुम खड़े होकर उसके सामने वाले दूसरे सिरे के पास अपने किसी साथी को खड़ा करना है। साथी से मेज पर धीरे से आघात करने के लिए कहो। तुम्हें आघात की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम अपना कान मेज की कोर के पास रखो और अपने साथी से पहले जैसे ही आघात यानी टकोर पुनः करने के लिए तो ये जो कृति की है बार बार करनी है। तो हमें क्या होता है ये ज्ञात करना है। हवा, पानी अथवा किसी ठोस, हवा, पानी अथवा किसी ठोस में से होकर ध्वनि की तरंग के रूप में संचित होकर हमारे कानों तक आवाज पहुंचती है। परंतु हवा की तुलना में किसी द्रव में से ध्वनि की तरंगों का संचरण अधिक स्पष्ट होता है और ठोस में वह सबसे अधिक स्पष्ट सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हमें देखना है। तो ये नीले कलर में देखो, नवीन शब्द आए ध्वनि संचरण।
ध्वनि का इधर उधर आवाज जाना। देखो, किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि की तरंग के सभी और फैलने को ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि संचरण के माध्यम ध्वनि स्रोत के चारों ओर उपस्थित पदार्थों में से होकर ध्वनि तरंगे फैलती है, उसे ध्वनि संचरण का माध्यम कहते हैं। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखो, ध्वनि संचरण किसे कहते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, नीचे देखो, विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की तरंगों का संचरण अलग अलग वेग से होता है। ध्वनि का संचरण गैस की अपेक्षा द्रव में और द्रव की अपेक्षा ठोस में अधिक वेग से होता है। ये सब आपको याद रखना है। ऐसे बाद में दूसरा चित्र का निरीक्षण करना है, लेकिन इसके पहले जो हरे कलर में कुछ जानकारी दिए, किसी निर्वात ये शब्द आपको ध्यान में लेना है। निर्वात इसका अर्थ है वायु रहित, वहाँ वायु नहीं रहता। ऐसे किसी निर्वात यानी वायु रहित बर्तन के अंदर टांगी गई कोई घंटी बज रही है, तो क्या तुम्हें उस घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगी? तो पड़ती है क्या, ये भी हमें अनुभव देखना है। इसमें निर्वात शब्द ये नया आया है, पूर्णतः रिक्त ऐसा स्थान जहाँ हवा रंच मात्र भी नहीं होती, ऐसा स्थान। ये निर्वात शब्द का अर्थ आपको नोटबुक में लिखना है। आगे चलो, प्रेक्षण करो और चर्चा करो। इसका प्रेक्षण करना है यानी निरीक्षण करना है, विभिन्न प्रकार के आवाज। देखो, ये फटाका है और ये लड़के जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो सुनने में कौन सा आवाज अच्छा लगता है, कौन सा आवाज ज्यादा शोर मचाता है, ये हमें देखना है। तो चित्र क्रमांक 13.7, ये आवाज, ये चित्र में दिखाई गई कौन सी आवाज कानों को प्रिय लगती है। ये लड़की गाना गा रही है, तो यह आवाज अच्छा लगेगा सुनने में। कौन सी आवाजों द्वारा लोग को कष्ट होगा? ये लड़का जोर से चिल्लाता है, ये आवाज सुनकर भी कष्ट होता है। ये फटाका बजा रहा है, ये आवाज सुनकर भी कष्ट होता है, यानी शोर निर्माण होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। देखो, शोर और ध्वनि ऐसे दो भागों में हमें वर्गीकरण करना है। तो तुम्हारे सामने ये सब चित्र दिखाया गया है। ये सब एक ही घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये लोगों की बातें सुनकर, किसी वस्तु का आवाज सुनकर, रोने का आवाज सुनकर, बातें करने का आवाज सुनकर, टीवी का आवाज सुनकर क्या क्या परिणाम होता है, ये हमें निरीक्षण करना है। शोर और ध्वनि प्रदूषण। तेज आवाज हमें कर्कश लगती है, बराबर। तो कोई जोर से बोलते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं धीरे से बोल, कर्कश आवाज लगती है। ऐसे आवाज से शोर का निर्माण होता है। तो ऊपर दिए गए चित्र की विभिन्न आवाजों की एक सूची करो। टीवी का आवाज कम करना चाहिए, क्योंकि बड़ा आवाज किया तो शोर तैयार होता है। ऐसे परिवेश में रोगी को कैसा लगता है? तो क्योंकि रोगी को, जो मरीज होता है, उसको शांत रहना पसंद होता है, लेकिन ऐसे इतने सारे आवाजों में अच्छा नहीं लगता। ऐसे परिवेश में क्या तुम अध्ययन कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, क्योंकि सबकी बातें चल रही है कि कोई जोर से बोल रहा है, कोई धीरे से बोल रहा है, इसीलिए। तो ऐसे समय, ऐसे जगह पर पढ़ाई नहीं हो सकती। आगे चलो, पृष्ठ क्रमांक 94 यानी 94 के चित्र के दोनों अवसरों में दिखाई देने वाली परिस्थितियों हमारे आसपास होती है। इनमें से कुछ आवाजें अच्छी लगती है, तो कुछ आवाजें सुनने में कष्टप्रद होती है।
सही बात है, अत्यंत तीव्र आवाज अच्छा नहीं लगता। निरंतर होने वाली आवाज या शोर के कारण वहाँ लोगों पर बुरा असर पड़ता है और कानों की श्रवण क्षमता कम होने से कभी-कभी बहरापन भी आ सकता है और मानसिक थकान तथा स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। शांति का अभाव होता है। अच्छी तरह ध्यान देकर काम नहीं किया जा सकता। ये सब बुरे परिणाम हैं। चारों ओर होने वाले निरंतर शोर के कारण बुरे अ, प्रभाव को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं और ये आपको याद रखना है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। बाद में देखो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है सुनने में कष्टदायक ध्वनि। जो शादी में गए तो डीजे का आवाज आता है ये भी कष्टप्रद ध्वनि होता है। कभी-कभी कर्कश आवाज आता है ये भी बहुत कष्टदायक होता है। से बहुत सारी ध्वनि है वो अच्छा नहीं लगता लेकिन कभी गाना अच्छी कम आवाज से सुना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो भूपू है गाड़ी में ये पम पम बजाया जाता है ये भी कभी-कभी बहुत सुनने में अच्छा नहीं लगता। ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय कौन से? वाहनों के हॉर्न यथासंभव न बजाएं, यानी कम से कम बजाना चाहिए। घर में टीवी तथा रेडियो की आवाजें नियंत्रित रखें। जितना हमें सुनाई देता है इतनी कम आवाज लगनी चाहिए। वाहनों के अनावश्यक आवाजें कम करने के लिए उनकी नियमित देखभाल करें। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे आदि मानव बस्तियों से युक्त दूरी पर बनाए रखने क्योंकि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। और इसी तरह ये पाठ खत्म हो गया है तो और कुछ जानकारी दिए देखो ये सदैव ध्यान में रखो। क्या रखना है? संभव है कि कुछ आवाजें द्वारा हमें आनंद प्राप्त होता है परंतु वही आवाजें अन्य लोगों के लिए कष्टकारक भी हो सकती है। सुनो सुनो यह तुम्हारे लिए कुतूहल है। जमीन के अंदर केंचुओं की हलचल से उत्पन्न ध्वनि तरंगों के माध्यम से उत्पन्न ध्वनि की रॉबिन तथा वुडचाट नामक पक्षी पहचान कर उनको